जीर्णवयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व, इसका ज्ञान जो अपने आप को जैन कहलाता है उसकी पहचान है। मतलब कितना जरूरी है। नौ तत्वों की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में क्या है? जैनत्व की झांकी दिखेगी। यदि नहीं है तो जन्म लिया है लेकिन वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए साधना तो करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो जीव के बाद अजीव तत्व का वर्णन चल रहा। अजीव में पुद्गल के भेद 530, आरोपी के 30 सुना दिए, वर्ण के 100, गंध के 100, रस के 100 सुना दिए। अब स्पर्श का नंबर है। स्पर्श 8 है। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। कहते जब पुद्गल के धर्म है लेकिन आत्मा के अंदर कैसे आ जाते हैं? जैसे कर्कशपना आत्मा का गुण नहीं है, पुद्गल का है। लेकिन जब कर्कश पुद्गल आते हैं इस शरीर के अंदर तो आत्मा को भी क्या बना देते हैं? बोलने में खुरदरापन, मिठास नहीं है, शीतलता नहीं है। क्या है? खुरदरापन, तिखापन, रुखापन, गर्मी, ये चीजें पाई जाती। ये पुद्गल के धर्म इस आत्मा को कैसे प्रभावित करते? तो इन 8 स्पर्शों के 4 जोड़े बनाते। पहला कर्कश मृदु, दूसरा गुरु लघु, तीसरा शीत उष्ण, चौथा स्निग्ध और रुक्ष। अब यदि कर्कश है तो मृदु नहीं होगा, मृदु है तो कर्कश नहीं होगा। कर्कश है वो गुरु भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है, शीत भी हो सकता है, उष्ण भी हो सकता है, स्निग्ध भी हो सकता है और रुक्ष भी हो सकता है। मतलब कर्कश है तो मृदु नहीं होगा, मृदु है तो कर्कश नहीं हो, बाकी सब हो सकते हैं। वैसे एक एक के 23 विकल्प बनते हैं। मानो कर्कश का करिए भाजन,
मृदु रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23। 5 वर्ण में से 5 वर्ण के 5 हो गए, 2 गंध के 2 हो गए, 5 रस के 5 हो गए, और जो 6 दूसरे स्पर्श हैं वो भी हो सकते हैं। 5 संस्थान सारे मिला के कितने हो गए? 23 हो गए। कर्कश का करिए भाजन, मृदु रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 6 स्पर्श और 5 संस्थान, 23 हो गए। अब मृदु का करिए भाजन, कर्कश रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, वैसे ही 23, 46 हो गए। अब गुरु लघु, गुरु का करिए भाजन, लघु रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, वैसे ही 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 6 स्पर्श और 5 संस्थान, 23 हो गए। लघु का करिए भाजन, गुरु रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, ठीक हो गए। 2 46 हो गए। अब इसके आगे शीत का करिए भाजन, शीत है तो गर्म नहीं, गर्म है तो शीत नहीं, शीत है तो उष्ण नहीं, उष्ण है तो शीत नहीं। शीत का करिए भाजन, उष्ण रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, वैसे 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 6 स्पर्श, 5 संस्थान। ऐसे उष्ण का करिए भाजन, शीत रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, तीसरे 46 हो गए। अब चौथे सनिग्ध और रुक्ष, उनके भी ऐसे बन जाएंगे। सनिग्ध का करिए भाजन, रुक्ष रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, और ऐसे ही रुक्ष का करिए भाजन, सनिग्ध रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 23, वैसे ही। अब जे 23 के 8 हो गए तो 184, 8 थी 24, 2 8 दूनी 16 तो 2 18, 184 हो गए। अब तो थोड़ा सा रह गया। पुद्गल संस्थान मतलब आकृति। कहते हम सोचते 560 कैसे होंगे, जितना बातों में हो गए। कहते हैं गणित में फार्मूले आते हैं, वो आ गए तो उस श्रेणी के सारे सवाल आ गए। फार्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे ही संस्थान, आकार, आकृति, परिमंडल, चूड़ी का आकार, वृत्त, गेंद का, त्रिस्तर, त्रिकोण, चतुरस्र, वर्ग, आयत, ये 5वां। वैसे एक और आता अनित्यस्थ, वो जहाँ नहीं है, वो भगवती में आता है। अनित्यस्थ का मतलब जो ऐसा नहीं है, कैसा भी आकार हो सकता है, जरूरी थोड़ा ऐसा होगा। और अनित्यस्थ ऐसे इनकी कोई गणना नहीं है, जो इन 5 से मेल नहीं खाते। तो परिमंडल का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 20। जो चूड़ी के आकार का है वो काला भी हो सकता, नीला भी हो सकता, लाल भी, पीला भी, सफ़ेद भी, सुगंध वाला भी, दुर्गंध वाला भी, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तिखा, 8 स्पर्श, सारे कितने हो गए? 20। ऐसे वृत्त का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी, तो इसके भी 20। त्रिस्तर का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 20। चतुरस्र का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 20। ऐसे आयत का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी बोल पामे 100 हो गए। अब मिला लो, 100 वर्ण के, 46 गंध के, 100 रस के, 184 स्पर्श के, 100 संस्थान के। अब देखो 3 तो 100 है, 300 हो गए, 184, 484 हो गए, और 46 16 जमा किए तो 500 हो गया। 30 जो रह गए 46 के, 16 तो इधर कर दिए, 530, और 30 आरोपी के कितने हो गए? लेकिन आप याद करोगे तो आपको याद होंगे, नहीं करोगे फिर थोड़ा होंगे। फिर हमारे आपने सुना दिया, हमने सुन लिया, तुसी भी राजी और उसी भी राजी, हम भी खुश। लेकिन जो जानने से, रिवीजन करते रहने से एक चेतना बनी रहती है। कहते हैं व्यक्ति को
गुरुजी कहा करते थे 24 घंटे में एक बार भरपेट खाना मिल जाए ना तो भूखा नहीं मरता, गाड़ी ठीक चली रहती। और जब एक टाइम का भी मिलना बंद हो जाए तो शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है, और ना मिला तो फिर दूसरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि जो देह आहार से पानी से चलता है, इसके बिना जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, उसमें डालना बंद कर दो तो कितनी देर घसीटोगे उसको। कहते हैं जे तो खाए पिए बिना फिर भी 2-4 दिन चलता रहेगा, लेकिन जिस समय आपकी गाड़ी का स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना तो एक भी इंच भर भी आगे नहीं जाएगा, फिर तो आपको ही घसीटना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। ऐसे कहा जाता है दिन में एक बार भी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भगवान की वाणी से जुड़ जाते हैं तो हमारा जो धार्मिक जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा, हमारा धार्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा। और यदि हमने इसको भी छोड़ दिया तो फिर जैसे नंदन बनियार की हालत हुई थी ना, वैसी हालत इस जीव की होगी। जब भगवान के समय उन लोगों की हो गई तो आज तो भगवान नहीं है, तो आज क्यों नहीं होगी? इसलिए कहा जाता है तुम्हारे जीवन में वो आचरण आए चाहे ना आए, ये बात अलग है, लेकिन आपकी श्रद्धा जो है वो कैसी होनी चाहिए? भगवान के अनुसार। भगवान के अनुसार है तो आप सम्यक दृष्टि है, यदि आपकी श्रद्धा भगवान के अनुसार नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। अब चारित्र का महल जो है वह सम्यक दृष्टि की आधारशिला पर खड़ा होता है। जिसकी सम्यक दृष्टि पढ़ाई ठीक नहीं, वह चारित्र का महल क्या खड़ा हो। इसलिए कहा जाता है शास्त्र का स्वाध्याय बार बार करो, तत्वों की पहचान करो, जिससे हम कम से कम पहले सम्यक दृष्टि तो बन जाए। जब सम्यक दृष्टि बन जाएंगे तो एक नियम भी हमारे को चौथे गुण स्थान से, जब श्रद्धा निर्मल हुई है तो चौथे गुण स्थान में आ गए, और चौथे गुण स्थान वाला एक छोटा सा नियम भी ले लेता है तो 5वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। जब 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करेगा तब आगे ऊपर जाएगा, अन्यथा वो क्या है? नीचे। तो कहा जाता है तो ऐसे ज्ञान का अभ्यास करना। तो जीव के 563 हो गए, अजीव के मूल में तो यही है, मूल में 563 और 560 है, बाकी जो है इन्हीं का विस्तार है। आगे क्या है? पुण्य तत्व, पाप तत्व क्या है? ये आपके प्रश्नों के उत्तर है। पुण्य तत्व, पाप तत्व क्या है? आपके प्रश्नों के उत्तर है। आश्रम संबर क्या है? ये भी आपके प्रश्नों के उत्तर है। निर्जरा बंध मोक्ष क्या है? ये भी सारे आपके प्रश्नों के उत्तर है। कहेंगे महाराज पहले प्रश्नों के उत्तर नहीं है, जो जीव अजीव है क्या जे प्रश्नों के उत्तर नहीं? कहे हाँ तो प्रश्नों के उत्तर, लेकिन जिस समय जीव अजीव के बारे में जान लेता है तो फिर उसकी जिज्ञासाएं बढ़ जाती। जीव सुखी क्यों है? जीव दुखी क्यों है? सुख का कारण भगवान ने क्या कहा? जीव के द्वारा किया गया पुण्य कर्म। दुख का कारण क्या है? जीव के द्वारा किया गया पाप कर्म। वो पुण्य कर्म कैसे होता है? वो पाप कर्म कैसे होता है? पुण्य कर्म का फल कैसा होता है और पाप कर्म का फल कैसा होता है? पुण्य और पाप क्या है? जो पुद्गल रूप है। अब जैसे कहा जाता है एक औषधि ऐसी है खाते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, एक औषधि ऐसी है वह जहर का रूप, उसको खाते हैं तो व्यक्ति का काम दूसरा हो जाता है तो दोनों पुद्गल हैं। ऐसे पुण्य और पाप पुद्गल हैं। पुण्य शुभ है और पाप क्या है? अशुभ है। तो कहा जाता है ऐसे आश्रव और संबर, पुण्य कर्म का आना आश्रव है, उसको रोकना संबर है। कपड़े को धोने से जैसे मैल उतरती है, ऐसे तपस्या करने से आत्मा की कर्मों की मैल उतरती है। वो क्या है? निर्जरा है।
जैसे कपड़े पहनने से मैले कपड़े मैले होते हैं, इसी प्रकार चलना फिरना उठना बैठना दुनिया की क्रिया करने से आत्मा के ऊपर कर्मों की मैल लगती है। जैसे कपड़ा बिल्कुल धो दिया है वो बिल्कुल स्वच्छ हो गया, ऐसे जब आत्मा के सारे कर्म टूट जाएंगे तो आत्मा का क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। फिर ना जन्म है, ना मरण है, ना रोग है, ना शोक है, ना आदियां है, ना व्याधियां है, अनंत समाधि। तो पुण्य तत्व, पुण्य तत्व किसको कहते हैं? मोटी सी परिभाषा, जिसका करना तो मुश्किल है और भोगना आसान है। कहते जहां तो जिसको करना आसान है भोगना मुश्किल है, वो क्या है? पाप है। जिसको करना मुश्किल है और भोगना आसान है वो क्या है? वो पुण्य है। अच्छा, एक व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है और एक के हाथ में 2000 का नोट है। अब एक 2000 का नोट देता है तो वह लेना आसान है या देना आसान है? कौन सा आसान है? लेना तो आसान है और देना, कोई कहेगा मेरे को दे दे तो व्यक्ति बगल में झांकने लग जाएगा, ऊपर देखने लग जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। भाई मैंने सुना नहीं है, तैने क्या कहा? कहते कोई नहीं, सुना तो मैं दूंगा, जोर से बोलूंगा, चीखूंगा, लेकिन तेरे को सुन जाएगा। लेकिन कहा सुन तो जाएगा, सुन तो पहले भी गया है, लेकिन देना आसान नहीं है। कहते सेवा कराना और सेवा करना, इन दोनों में मुश्किल क्या है? सेवा करनी तो मुश्किल है और करानी आसान है। और गुरु जी महाराज कहा करते कि बच्चा आया, बच्चे को पूछा, बेटे तू चेला बनेगा गुरु बनेगा? तो बच्चा होशियार था, कहने लगा पहले गुरु जी ये बता दो गुरु क्या होता है और चेला क्या होता है? गुरु क्या होता है और चेला क्या होता है? कहते गुरु जी ने तो सेवा करानी, हुक्म देना, और चेले ने सेवा करनी और हुक्म पालना। कहते फिर तो मैं गुरु बनूंगा, चेला नहीं बनूंगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं, जब तक कोई चेला नहीं बना, शिष्य नहीं बना, जिसने गुरु के अनुशासन को सहन नहीं किया, यदि वो गुरु बन भी जाएगा तो असली गुरु नहीं होगा, वो डूबने वाला और दूसरों को डुबोने वाला हो। जिसने गुरु के अनुशासन को पूर्ण रूप से सहन किया है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाया है, वो तरेगा भी और औरों को तारेगा भी। कहते सोना भट्ठी में तपता है तभी उसकी कीमत बनती है, और यदि ना तपे तो फिर उसकी कीमत नहीं है। तो बात तो पुण्य पाप की चल रही है। 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है, 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से भोगा जाता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। कहते पुण्य को सहज में भी किया जा सकता है और कभी करने में जोर भी लगता है। जब बड़ा अंश हो, अपने अंदर सामर्थ्य ना हो, फिर करने में जोर लगता है। जहाँ थोड़ी चीज हो, मतलब मांगने वाले की डिमांड थोड़ी हो, तो उस समय थोड़ा सा देना मुश्किल नहीं लगता। बौद्ध इतिहास में कथा आती है, गौतम बुद्ध ने कहा मैं तब तक उपदेश नहीं दूंगा जब तक कोई अपना सर्वस्व दान नहीं देगा। तो उनका एक चेला जगह जगह जाके सर्वस्व दान मांगता है। अब लोग जो है सोने के रत्नों के भरे थाल तो देते हैं, लेकिन सब कुछ कहते जे नहीं चाहिए। आखिर वह निराश हो गया।
कहते एक वृद्धा माता भिखारन थी, उसके पास केवल शरीर पर पहनने के कपड़े थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। जब उसने सुना, कहते मैं क्या दे सकती हूं? जे कहता है सर्वस्व। कहते कि वृक्ष ऐसा था अंदर से खोखला, बहुत वृक्ष के अंदर चली गई और उसने अपने कपड़े उतारे, कहा महात्मा जी आपको सर्वस्व चाहिए ना, मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जे लो। और उसने हाथ फैला दिए। कहते सोने मोर रत्नों के भरे थाल देने वाले तो बहुत मिले, लेकिन अपना सर्वस्व देने वाला आज हमारे को मिला है। कहने का मतलब अभाव अवस्था में दान देना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु जी कहा करते थे 3 बातें बड़े तप हैं। पहली बात, दरिद्र अवस्था में दान देना। दरिद्र अवस्था में बड़ी मुश्किल से एक रोटी मिली है, बाद में कोई साथ ही भूखा कोई आ गया, उसने डिमांड कर दी। कहते मेरे को तो बड़ी मुश्किल से नहीं, तेरे को कैसे दूं? लेकिन अपना पेट पकड़ कर उसने क्या कर दिया, उसको दे दिया। जो उसका क्या है, बहुत बड़ा दान है। कहते दरिद्र अवस्था में दान देना। दूसरी बात, दंड देने में समर्थ है, दूसरा क्षमा मांगता है और उसको क्या करता है, क्षमा कर देता है। तीसरी बात, जवानी अवस्था में इंद्रियों का संयम। जवानी अवस्था में इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन करना, जो क्या है, सबसे बड़ा तप है। 3 तप। तो पहला तप क्या है, दरिद्र अवस्था में दान देना। बिना दिए तो पुण्य होगा नहीं, देना तो पड़ेगा। चाहे आप हाथों से दो, चाहे जबान से दो, चाहे आप मन से दो, दोगे तो क्या होगा, पुण्य कर्म भी बनेंगे, पाप कर्म भी कटेंगे। अब इसके बारे में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।